अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जुमला उलमाए कराम दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले उशाक़ान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक है। दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाहे अक़दस व आला में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे आज के ये प्रोग्राम को तरतीब देने वाले जितने भी अहबाब हैं और जितने भी उस बज़म के कारकुन हैं और जुमला मुआविनीन, मैं सब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला उन सब की मेहनत मोहब्बत और कोशिश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और बिलखुसूस हमारे तनवीर भाई, हमारे हाफिज़ मोहम्मद तनवीर साहिब और उनके जितने भी मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला सब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादरम व अज़ीज़म व मुकर्रम व मोहतशम आपके शहर कराची की एक जानी पहचानी शख्सियत, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, हमारे बरादर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद आदिल तुराबी साहिब, जिन्होंने हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यही टाइम तय पाया था और हस्बे वादा मैं हाज़िर हूँ। मैं आपकी खिदमत में सबक सुनाता हूँ, आप समात फरमाएँ। लेकिन आपकी खिदमतों में गुजारिश है जितनी देर के लिए बात जारी रहे आप ज़रा तवज्जो फरमाइए ताकि बात करने और सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। और जब भी ऐसी नेक महफ़िल में बैठा करें, ज़रा दामन मोहब्बत और दामन दिल ज़रा खोल के बैठा करें, क्योंकि ये सुन्नियों का स्टेज है, यहाँ से हमेशा खुशबू ही आती है। ये भी अल्लाह का फजल है। और मुझे नाज है अपने सैयदी अत्तार पर, वो तो वैसे ही खुशबू बांटने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारों से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस हमारी इस जामिया मस्जिद के इमाम ख़तीब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल अहमद अल खैरी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, काफ़िला सालार हैं आज के। और हमारे इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहिब सैफ़ी, आप भी तशरीफ़ रखते हैं। इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा गौहर ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहिब, आप भी तशरीफ़ रखते हैं। इज़्ज़त माब अज़ीज़म हज़रत अल्लामा कारी करीम बख्श साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल हमीद साहिब व दीगर जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, मुझ तक नाम ना पहुँच सके या कसर नफसी करते हुए वो मजमे में तशरीफ़ फरमा है। खल्लाक़ आलम सब को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए। ये इसाले सवाब की भी महफ़िल है। मैं चंद गुजारिशात पहले उस हवाले से अर्ज़ करूँ, ये हमारे नवीद भाई के वाले साहब के लिए है, तनवीर भाई के वालिद गिरामी के लिए। आइए चंद ज़रा बातें वो भी सुन लेना ताकि हौसला अफजाई भी हो जाए और मरहूम के लिए हम दुआ भी कर सकें। हदीस शरीफ में है, जब कोई बंदा फौत हो जाता है ना और वो कब्र में जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फरमाया मल मय्यत फ़िल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस फ़ीहा। जब कोई बंदा मर के कब्र में पहुँचता है
तो उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर जाता है। तो पूछा गया कि एक बंदा कब्र में, एक दरिया में, ये हमें समझ नहीं आई, ये मिसाल कैसे, क्या मतलब है। शारहीन हदीस ने भी इस पर बड़ा कलाम किया। फरमाते हैं देखिए, जब कोई बंदा दरिया या समंदर में गिर जाए ना, तो उसकी तमन्ना और ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि कोई तो पहुंचे ना। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी, भाई कोई तो पहुंचे ना। अच्छा, वो रस्सी फेंके या लकड़ी फेंके या कुछ नहीं तो बाहर खड़ा होकर शोर तो मचा ही देना है, खामोश तमाशाई तो ना बने ना। तो वो मुंतजर रहता है कि यार कोई कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह फरमाया, जब कोई कब्र में जाता है तो वो भी इंतजार करता है। और किसका करता है? यंतज़िरु लहू दअवतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तल्हक़ुहु फिल क़ब्र। फरमाया वो भी इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहबाब, मैं कब्र में पहुंच गया हूं, कम अज़ कम मेरे लिए कोई दुआ तो भेज देना। तो जब बंदा कब्र में जाता है ना, तो सबसे ज्यादा उसे दुआओं की हाजत होती है। तो यह अहले सुन्नत में तरीका राइज है कि यह दुआ की जाती है। हाँ, बसा औकात कई लोगों को, अब मैं उनको क्या कहूं, अल्लाह ही अकल दे, जनाजा पढ़ के इतनी रफ्तार से भागते हैं, दुआ नहीं मांगने देते। मैंने कहा यार इसी की तो हाजत थी और वही तुमने मांगने नहीं दी। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, इसी की हाजत थी, यही तोहफा उसने साथ लेके जाना था, और वही दुआ है कि जो तुम मांगने नहीं देते हो। बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया है वालिद से दुश्मनी लेने का। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। बेटे मोबाइल जेब में डालो, फ्रंट सीटों पे बैठे हो, नहीं हिलने दूंगा, तगड़े होके बैठो जरा, है पीर भाई है ना मेरा, तगड़े होके बैठो जरा। तो दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते दुआ करनी चाहिए। और फैजान मदीना फैसलाबाद से मैंने तालीम हासिल की है। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे, बेटा मरता वो नहीं है जिसको नहला दिया, कफना दिया और दफना दिया। तो हमने कहा उस्ताद जी ये मरा है तो ऐसा हुआ है। फरमाया नहीं, बुजुर्ग कहते हैं असल में वो मरता है जिसे मरने के बाद दुआओं में याद कोई नहीं करता है। असल में वो मरता है। अब एक बंदा फौत होकर कब्र में चला गया, उसको हर रोज दुआओं में याद किया जा रहा है, वो फौत हो गया है, लेकिन जरा कब्र में चल के पूछ उसको नजारे रहमत के कितने नसीब किए जाते हैं। फरमाया जिसके पीछे दुआ करने वाला ही कोई नहीं, जरा उसकी कब्र में भी चल के देखो कैसे उल्टा लिटा के छतरौल शुरू हो रही है। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते अपने मरहूमीन के लिए दुआ जरूर फरमाया करें, और बिलखुसूस अपने वालिदैन के लिए। किताबुल बिर्र वस्सिला, अक्सर कुतुब हदीस के अंदर इसके तहत इस हदीस को लिखा गया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमाया, और मुख्तलिफुल अल्फाज ये हदीस शरीफ है जो मुझे याद है, मैं सुना देता हूं। फरमाया मा मिन अब्दिन माता इनक़ता अमलहु, जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, वो फिर अमल नहीं कर सकता जैसे दुनिया में हम करते हैं। चूंकि दुनिया दारुल अमल है और जो कब्र हशर है वो दारुल जज़ा है, वहां पर उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, उसके बताया जाता है जो तूने फसल बोई थी ये उसका काट ले आज, ठीक है। फरमाया इल्ला मिन सलासिन, लेकिन इसके बावजूद 3 आमाल हैं, बंदा कब्र में भी चला जाए तो अल्लाह ताला फिर सवाब अता फरमाता है। तो पूछा वो 3 कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है सदक़तुन जारियतुन, सबसे पहले सदका जारिया है। आपने कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, किसी गरीब का घर बना दिया, किसी को दवाई लेके दे दी, कपड़ा सूट XYZ कोई भी नेक अमल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पंखा लगा दिया, जब तक ये हवा देता रहेगा, कब्र वो मर के कब्र में भी चला जाए तो अल्लाह उसकी कब्र में उसे हवाएं अता फरमाएगा। समझ आ रही? इस वास्ते कोई ऐसा काम जरूर कर जाए जो सदका जारिया हो। मीटर है ना, मीटर ये चलता रहना चाहिए। हम सो जाएं तो मीटर चलता रहे तो ठीक होता है, भाई हवा शवा आती रहती है, लाइट की जरूरत होती है, तो नेकियों का भी कोई ऐसा मीटर लगवाना तो चाहिए। कैमरे से जो पीछे बैठे उनकी आवाज कमजोरों वाली, भाई आप भी हमारी महफिल में बैठे हैं, जाग के बैठना है आपने। तो इस वास्ते जरूर कोई ऐसा अमल का और नेकियों का मीटर लगा दिया करें कि जिसका सवाब फिर क़यामत की सुबह तक मिलता रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है जिसका सवाब कब्र में जाता है? फरमाया इल्मुन युनतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे दुनिया वाले फायदा उठाते रहे। और इससे मुराद ये याद रख लें इल्म दीन है, और इल्म दुनिया भी वो काबिल कबूल है, वो यानी ममदू है जो कुरान और हदीस के ताबे हो। जो कुरान और हदीस से आपको दूर कर दे उसकी बिल्कुल मुजम्मत की जाएगी, उसकी मदह नहीं की जाएगी, ये याद रख लें।
आप रियाजी सीखते अगर इसलिए कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिक का कोई ऑफिसर बन जाऊंगा, तो भाई सारी जिंदगी तेरा अलजबरे में ज़ेन घूमता ही रह जाएगा। और अगर इसलिए सीखिया कि मैं लोगों को बताऊंगा कि तुमने ज़कात कैसे निकालनी है, आवाज कमजोर है आप हजरात की। और अगर तुमने इसलिए सीखिया कि मैं इनको औकात कार सीख के बताऊंगा, रमजान शरीफ में रोजा कितने बजे रखना है, कितने बजे खोलना है, कैसे नमाज पढ़नी है, तो फिर ये रियाजी सीखना भी तुम्हारे लिए इबादत बन जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो हर वो इल्म दुनिया जो दीन के ताबे कर दें आप, ये साइंसी उलूम ही है, आप सीखें, कोई मना नहीं करता है। लेकिन आप इसलिए ना सीखें कि ये साइंस होगी जो मैं तरक्की कर जाऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ा अमीर हो गया है। वाह भाई वाह, अमीर तो कंजर भी बहुत होते हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहा यार, फ्रंट सीटों वाले हो, जिसने मुंह में गुटखा रखा है ना वो अपना निकाल दे, तकड़े होके बैठना है। आज तो मेरा जो नबी का जिक्र होगा ना, अभी आपको मैं देखता हूं जब पंजाब से यहां आता हूं ना जी, हमारे पंजाब में गलती लोग करते हैं, जब महफिल में आए ना तो बस औकात तस्बीह लेके तो तस्बीह पढ़ना शुरू कर। मैं कहा पुत्र ने ये बिच पा, ऐथे नहीं पढ़नी, घर पढ़। समझ आ रही है? और आप मुंह गुटका कहीं डाल लेते हैं। नाराज नहीं होना, ये इतनी अच्छी चीज भी नहीं है, इससे बच जाएं, ना डाला करें, ठीक है? आप जनाब तस्बीह पढ़ा करें मोहब्बत के साथ, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। कहते आदत बन गई, आदत दुरूद की डालना, ये सब कुछ छूट जाएगा। बहरहाल नेक महफिलों में बैठकर चुप नहीं बैठा करते, ये बोलना बड़ा अच्छा रहता है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। लेकिन जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं ना, आप अगर साइंस भी इसलिए सीखते हैं ताकि मैं उसके मुताबिक, आजकल जो अपने आप को कहते हैं हम दौरे जदीद में हैं, इनको बताओ पुत्र ये दौरे जदीद नहीं, दौरे यजीद है। समझ आई ना? दौरे जदीद कम है, दौरे जदीद तुमने यह क्या देखा है जी? यहां से एक बंदा कॉल मिलाता है दुबई और इटली और पता नहीं कहां कहां मिल जाती। मैंने कहा बस यहां पर भी तो मोबाइल लेना पड़ता है, नेटवर्क वो उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, बैलेंस डलवाना पड़ता है, और वो उनकी मर्जी मिलाए ना मिलाए, तेरी बात हो या ना हो। तो मैंने कहा जिस दौर को हम मानते हैं वो दौर तो तूने सुने ही नहीं। कहा वो कैसे? मैंने कहा फारूक आजम मिंबर मुस्तफा पे खड़े थे, हजरत सारिया 1500 किलोमीटर जंग लड़ रहे थे दूर, तो आपने यहीं से खड़े होकर बता दिया था सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। बता कौन सा वीडियो कैमरा था, कौन सा नेटवर्क था, कौन सा मोबाइल था? तू आज के मोबाइलों के पीछे भागता है, कभी मुस्तफा के गुलामों की ताकत भी तो देखना यार है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? तो इस वास्ते कभी हम उस दौर को देखें तो सही ना, उस दौर ने हमें क्या दिया है, उसी दौर ने ही तो सब कुछ दिया है। आज तुम छोटी छोटी बातें मोबाइल देख के परेशान हो जाती हो कि उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है। ये मोबाइल में तरक्की, अब इस मोबाइल में जितनी जलालत है, अब ये पिछली गली में होता है, कहां है? मैं तो भाई जनाब समंदर के किनारे हूं। बड़ी बात है जनाब, कितना बड़ा झूठ बोल दिया। तो इसके नुकसानात भी देखा। बहरहाल अगर साइंस इसलिए आपने सीखी कि उसके जरिए से आप लोगों को मोटिवेट कर सके, जो आजकल बड़े अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं ना, उनको बता सके साइंस क्या। एक मैं भी बता देता हूं। एक साइंटिस्ट कहता है कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खाएं तो हाथों के साथ खाया करें, और यह भी कहा कि ये जो खाना ना अगर उंगलियों को लग जाए ना तो महसूस ना किया करें। बस औकात कई बड़ा बच बच के खाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद जनाब उतनी रोटी नहीं खाते जितना टिश्यू पेपर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जो नहीं फरमा रहे, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे। कभी इधर साहब किधर साहब है, आप क्या खा रहे हो? कहता रोटी। तो मैंने कहा साहब तो ऐसे करते हो जैसे कोई और खा रहे हो, मैं नाम नहीं लेता, खुदा का खौफ कर यार। और इसमें नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बाद में उंगलियां चाट लिया करो, बाद में उंगली। एक था साइंटिस्ट जो कहता था, पहले मैं समझता था कि ये तो एक वो अलामत है जिसके अंदर हिर्स होता है। समझ आई ना? साड़ी पंजाबी के अंदर लुद्दा है, हल्का हल्का, मैंने वो भी मिजाज तो पूरा करना है ना, यानी जिसकी तबीयत में हिर्स हो ना। कहते हैं जनाब इसका पेट तो भर गया पर अभी नजरें नहीं भरी, फिर भी ऐसे ऐसे कर रहा है, इतना भी क्या यार, यहां से खा लो, उंगलियां चाटना जरूरी है। कहता मुझे भी यही पढ़ाया गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुसलमानों के नबी की बात में हिकमत होती है। मैंने जब तजर्बा किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यहां पर उंगलियों के इन पोरों में अल्लाह ने वो मादा रखा है, जो बंदा उसे चूस लेता है, वो मादा जब पेट में चला जाए खाना जल्दी हजम हो जाता है, कब्ज नहीं होती है, बंदे की तबीयत ठीक रहती है। तो जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की। तो ऐसे साइंस सीख के आप बताएं तो सही ना लोगों को कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात कितनी आला हैं। ये बेचारे आज तहकीकें कर रहे हैं और मेरे हबीब ने सब कुछ पहले ही बता दिया है। अब बात समझ आ?
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वो इल्म जो दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचाए, फरमाया कि उसका सवाब कब्र में पहुंचता है। जैसे अल्लामा मुफ्ती फजल अहमद साहिब खैरी, आपने किसी को कुरान पढ़ा दिया, यहां भी है ना मदरसा, पढ़ते हैं ना बच्चे, और पढ़ाया करें, 5-5 मरतबा ऐलान ना करना पड़े जल्दी बच्चे भेज दें, जल्दी बच्चे भेज दें, कभी खुद भी लेके आ जाया करें। समझ आ रही है ना? तो बच्चे पढ़ते, इन्होंने पढ़ा दिया, वो हाफिज बन गए, आलिम बन गए, उन्होंने आगे पढ़ा दिया, वो आगे आलिम बन गए, उन्होंने आगे पढ़ा दिया, वो आगे आलिम बन गए, सबका सवाब इनको मिलता रहेगा। समझ आ रही है? इस वास्ते जरा कोई ऐसा नेकियों का मीटर चला दिया करें, ठीक है? ये दूसरी चीज जिसका कब्र में सवाब जाता है। अब तीसरी चीज भी समात फरमाए जिसका सवाब कब्र में जाता है। फरमाया औलादुन सालिहुन यदउ लहू, फरमाया मरने वाले की वो नेक औलाद जो अपने बाप और मां के मरने के बाद उनके लिए हाथ उठा के दुआ कर देते हैं। तो इस हदीस पाक के अंदर तो नेक औलाद की निशानी ये बताई गई है कि जो वालिदैन के लिए दुआ करे और जो जनाजा उठा के भाग जाए। मैंने कहा नेक नहीं, बद है। अगर अपने हाथ हैं तो आपके हाथों का भी जियारत का इरादा रखता हूं, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही ना? वो तो बद है जो बाप का जनाजा भाग, लोगों की खाई थी दुआ कर ले। मैं एक इलाके में गया पंजाब में, तो वहां ये मसला बड़ा चल रहा था। मुझे कहते समर साहब ये मसला तो बताओ। मैंने कहा अच्छा भाई बताते हैं, क्या मसला क्या है, खुल के बताओ। कहते जी यहाँ के मौलवी साहब कहते हैं जब जनाजे में दुआ है तो बाद में क्यों, बस जब हो गई तो हो गई। मैंने कहा भाई इसके 2 तरीके हैं। एक तो मौलवी साहब की आपने दावत करनी है, ठोक के मिर्चा पाउनिया ने, ठोक के, समझ आएगी आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह। आपने रोटी उसे देनी है, पानी नहीं देना। तो जाहिर सी बात है अब हम तो हैं लंगर खाने वाले, लेकिन जिनके मुकद्दरों में ना दाता का, ना बाबा का, ना खाजा का, तो वो जब मुर्ग मुसल्लम को देखेगा ना तो यकदम हाथ साफ करने की कोशिश करेगा। जब मिर्चें लगेगी, पानी मांगेगा तो कहना बेटा बीच में डाला है। इंशाल्लाह उसे मसला समझ आ जाएगा। अच्छा अगर ना भी आए ना, मैंने कहा फिर एक और तरीका भी इसका इख्तियार कर लेते। वो क्या? कहते हैं जी जनाजे में जब दुआ है तो फिर बाद में क्यों मांगी जाती है। मैंने कहा चलो ये भी हल कर लेते हैं। वैसे तो हदीस शरीफ वइज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअखलिसू लहु दुआ, जब मैयत के लिए दुआ आप जनाजा पढ़ लेना तो खालिसतन उसके लिए बाद में दुआ किया करें। ये हदीस शरीफ है। अब किसी को क्या पता, जो नहीं मानते उन्हें क्या पता, बेचारों को लुगत पड़ी नहीं है। ये इज़ा कलमा शर्त है और फा के साथ उसकी जजा है। शर्त पहले पूरी होती है, जजा बाद में। जब शर्त हो तो जजा का होना जरूरी है, जब जनाजा हो तो दुआ का होना जरूरी है। समझ आ रही है ना? अब ये टेक्निकल पॉइंट भी अगर समझे, अब जो इल्मी दुनिया का यतीम हो उसे हम क्या समझाएं। बहरहाल अल्लाह पाक दिलों की रोशनी बढ़ा दे तो फिर तो क्या ही बात है। तो जनाजे के बाद दुआ का हुक्म तो यहां भी है। और वैसे भी ये जो फा है ना, फा ये जजा की है। अगर ये मानी जाए तो शर्त हो तो जजा पूरी कर। भाई सूरज होगा तो रोशनी तो होगी ना। आपको कहे सूरज है रोशनी नहीं, तो हम कहेंगे अंधा है। समझ आ रही? और अगर यहां पर अगली बात भी समझी जाए तो वो इससे भी तवज्जो तलब है। जरा जाग के बैठिए। मैंने कहा भी इसलिए नहीं मांगते कि जनाजे में दुआ है। कहा बिल्कुल। मैंने कहा चलो इस पे भी एक फैसला कर लेते। मैं हूं देसी बंदा, देसी तरीके से मैं मसला ज्यादा हल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना जी। देसी दवाई असर ज्यादा करती है ना, देर पा भी होती है। अब जरा सुनिए। मैंने कहा यार एक बात बताइए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बताइए कि जितने जनाजा पढ़ने वाले होते हैं उन सबको जनाजे में जो दुआ होती है आती है? आज देखो भाई वो बंदे खुद कह रहे हैं जी नहीं आती सबको, कईयों को आती और कईयों को नहीं आती। अगर सीखनी हो तो दावत इस्लामी के काफिलों में जाया करो, सीख जाओगे तुम। समझ आ रही है जनाब? अच्छा अब आइए जरा अगली बात भी समझा दो। मैंने कहा बीच वाली आती है? कहता नहीं आती है। बस औकात मरने वाले के बेटे को नहीं आती होती, वो भी कहता पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। कई लोग होते हैं सारी जिंदगी इमाम के साथ बक बक भी करते हैं, और जब बाप मर जाए हुजूर आप जनाजा पढ़ा दे। मैंने कहा पढ़ा ना बाप का, यार कमजोरी तो ना दिखाओ। सुफी साहब बोले ना जरा प्यार के साथ। कई होते हैं ऐसे, बहरहाल उनका मुकद्दर है। गिरामी कदर हज़रात, मैंने कहा बीच वाली दुआ कहते हैं नहीं आती। मैंने कहा लड़ाई झगड़े वाले हम नहीं है, लेकिन तेरा मसला हल कर जाएंगे। मुझे एक बात बता, बीच वाली दुआ तो इनको आती नहीं है, और बाद में जो अपनी जुबान में मांगनी थी वो मौलवी मांगने नहीं देता, तो बता मरने वाले का कसूर क्या है? समझ आ रही है ना? या तो अगर सबको बीच में आती, चलो मैं फिर भी इस पर सोचा जा सकता था। तो अब जब आती नहीं है
और बाद वाली दुआ मना नहीं है। ओ भाई, तीन चीजें हैं जिनका इतलाक हर एतबार से है। समझ आ रही है मेरी बात की? और अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, ये तो फिक़्ह का उसूल है। वो क्या है? एक अल्लाह का जिक्र है, एक नबी पाक की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ना, और तीसरा दुआ मांगना। जिक्र की भी कोई पाबंदी नहीं, सुबह शाम दोपहर, उठते बैठते जागते लेटते जहां चाहे कर। दुरूद पाक के लिए कोई पाबंदी नहीं, यहां वहां, मस्जिद की छत पर बैठकर, घर में, गाड़ी चलाते हुए, नात पढ़ने से पहले, अजान से पहले, बाद में, कोई पाबंदी नहीं है। जब जी चाहे पढ़ो, कोई रोक नहीं सकता। जो रोकेगा वो जाहिल नहीं, अजहल है, क्योंकि वो इतलाक को मुकय्यद कर रहा है, वो नहीं कर सकता। वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और तीसरी चीज दुआ मांगना है। ये दुआ को भी कोई कैद नहीं कर सकता कि इस वक्त मांगो तो इस वक्त ना मांगो, यहां मांगो तो वहां ना मांगो। तो मैंने कहा दुआ मांगनी किससे है? अल्लाह से। तो मैंने कहा अल्लाह ने भी मना किया है? कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर आपके सुराग से आए हैं? खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने जब दरवाजा बंद नहीं किया, तुम रोकने वाले कौन हो? अगर अल्लाह ही दरवाजे बंद कर देगा, फिर जाएंगे किसके दरवाजे पर यार? तो समझ आ रही है कि सर ही हिलाते रहोगे? इस वास्ते ये दुआ होनी चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे। आपको पता है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारी जगह हैं जहां पर दुआ कबूल होती है, पर दो का नाम लिया गया। फरमाया मिन दुबुर सलावातिल मकतूबात, फरमाया एक तो फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है, और दूसरा व मिन जौफिल लैलिल आखिर, फरमाया तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल हो। ये दो टाइम ज्यादा बताए गए। मैंने कहा एक बात बताओ, 5 नमाजें फर्ज हैं? कहा फर्ज हैं। मैंने कहा जनाजा? कहता वो भी फर्ज है। ये टेक्निकल पॉइंट है ना, इसको समझे ना। फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। जनाजा नमाज है? कहा बिल्कुल। फर्ज है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा फर्ज नमाज के बाद तो दुआ कबूल होती है, अगर 5 के बाद होती है तो जनाजा भी फर्ज है, इसके बाद क्यों नहीं होती है? अब बात समझ आई आप हजरात को? जरूर दुआ किया करें, अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। और ये हमारे बरादर तरीकत ने अपने वालिद गिरामी के लिए ये इस महफिल को इसाले सवाब के तौर पे मनाया। अल्लाह ताला उस बुजुर्ग की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने भी हजरात बैठे हैं जिनके वालिदैन फौत हो गए, अल्लाह ताला बख्शिश व मगफिरत फरमाए, जिनके हयात सेहत के साथ नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अब आइए जरा मेअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से चंद जरूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करें। मेअराज दरअसल उरूज से है, उरूज बुलंदी को कहते हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले जो मोजज़ात व कमालात व औसाफ हैं, उनमें से एक मेअराज है। यानी आका अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता की गई, और ऐसी बुलंदी जहां बुलंदियां भी नीचे रह गई थी, आपको ऐसी बुलंदी अता की गई। उलमा तशरीफ फरमाया, जब आप लामका में गए ना, लामका एक लफ्ज है, अगर इसका तर्जमा किया जाए तो वो जगह जहां मकान ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है? फरमाया वो जगह, वो एरिया होता है जहां पर बंदा ये नहीं कह सकता दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, अब कब जब तब ये सब चीजें सब समते खत्म हो जाएं, उसे लामका कहा जाता है। अब वो क्या है खुदा जाने या जाने वाले मुस्तफा जाने। समझ आ रही है ना जी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की। अच्छा, ये मेराज क्यों अता की, इसके बारे में उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। सरे 10 आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। पहली, ताइफ के वाक़े के बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज अता की थी। ताइफ में नबी करीम अलैहि सलाम के साथ जो काफिरों ने सलूक किया वो आप सब के सामने है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर व अथर पर बड़ा गिरा गुजरा ये वाकया। और जब ऐसी बात याद आती है, यार जिनका मैं भला करूं अगर वो मेरे साथ ज्यादती करें तो बंदे को दुख तो होता है, ठीक है। ये आपके दिल में बात थी। फरमाया हबीब ये तो आपकी शान घटाना चाहते हैं, हम जमाने को दिखाएंगे तुम्हें वो बुलंदी अता किया, क़यामत तक भी अगर हकीकत समझ जाए तो फिर कहना। तो ये ताइफ के वाकया के बाद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में बुलंदी अता की गई, ताकि एक तो वो जो दिल के ऊपर गिरा गुजरा था बात वो खत्म हो जाए, और दूसरा जमाने वालों को पता चल जाए कि ये महबूब सबसे अफजल व आला है। एक बात ये थी। अब दूसरी बात भी समात फरमाए, महबूब करीम अलैहि सलाम को ये मेराज क्यों अता की गई। उलमा फरमाते हैं कि जितने भी हबीब आए थे, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए,
उन सब ने कहा अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, उसे मानना है, वो इबादत के लायक, अजली है, अबदी है, मुस्तकिल बिज़ात है, उसकी जो सिफात हैं वो लामहदूद हैं, गैर फानी हैं। समझ आ रही ना मेरी बात? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में यही बताते रहे, लेकिन किसी ने आंखों से नहीं देखा था। फरमाया हबीब दुनिया में एक गवाह वो भी बनाएंगे जो आंखों से देखेगा, और वो कोई और नहीं है, वो आप होंगे जो देख के आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खास जलवों में बुलाकर बिला हिजाब अपना दीदार नसीब फरमाया था। और यहां पर एक बात सुने, बात कहते हैं अल्लाह को तो कोई देख ही नहीं सकता। अब मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर आप उसका वजन महसूस करें ना, गोडे छड़ के तकड़ा होकर बैठ सूफी साहब, फिर आपको समझ आएगी। मैंने कहा क्या क्या कहता, अल्लाह को तो कोई देख ही नहीं सकता। मैंने कहा बेटा ये मेराज बनी इसलिए है, मेरे हबीब ने उसे देखा है जिसे को देख सकता ही नहीं है। ये मेराज इसलिए तो बनी है। समझ आ रही है? ये मेराज इसलिए बनी, उसे देखा जिसे कोई देख सकता नहीं है। ये असल मसला है। इधर भी तो आओ ना यार। गिरामी कदर हजरात, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया पता क्या है? ये भी सुन ले। उलमा फरमाते हैं ज़हबा इलैहिल जमहूर मिनल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लिमीन वल मुफस्सिरीन वल फुक़हा अन्नल असरा वल मिअराज अन्नहुमा वक़आ फी लैलतिन वाहिदतिन फिल यक़ज़ति ला फिल मनाम इलल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा व इला सिदरतिल मुंतहा व इला मा शा अल्लाहु तआला। ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बारे में उलमा ने नजरिया बयान किया है। वो कहते हैं मेराज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में नजरिया अहले सुन्नत ये है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो असरा और मेराज अता हुई, एक ही रात में जागते हुए सर की आंखों से रूह माल जिस्म के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरा, सिदरा से लामका, और वहां से आगे जहां तक अल्लाह ने चाहा। और इस चाहत को भी कईयों ने बयान किया कि हम आगे तक तो नहीं जा सकते, पर यह बयान करना जरूरी है अन्नहु रआ रब्बहु फी लैलतिल असरा, कि इस रात में मेरे हबीब ने अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया है। आवाज कमजोरों वाली है बेटे आपकी, थोड़ी सी आवाज वॉल्यूम अपना सेट करें जनाब। आपको नहीं, इनको कह रहा, बोलिए जरा प्यार के साथ। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है आपको? गिरामी कदर हज़रात, ये है नजरिया अहले सुन्नत। आप इसके अंदर जो डंडी मारे इंशाअल्लाह डंडे लगेंगे, वो कभी नहीं बच सकेगा, उसे डंडे लगेंगे। ये नजरिया अहले सुन्नत है, उम्मत का अकीदा है। गिरामी कदर हज़रात, अब आइए आगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मेराज करवाई ना महबूब करीम अलैहि सलाम ने, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात आराम फरमा थे। हालांकि अगर फलसफा देखा जाए ना तो वो इसके बरअक्स है। आप कहेंगे वो क्या भाई? वो भी कुरान मजीद ने बयान किया। महबूब करीम अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले, बड़ी चादर। इसी वास्ते ना बाज कहते हैं काली कमली। सैयदी आला हजरत ने सारी जिंदगी ये कमली का लफ्ज हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे, क्यों? ये जो कमली लफ्ज है ना, इसमें तस्गीर वाला माना पाया जाता है। कमली कहते हैं छोटी चादर को। आला हजरत फरमाते हैं मेरे हबीब की चादर छोटी तो नहीं है। इस जुमले का लुत्फ नहीं लिया तीन चार बंदों ने, है? और कई चुप शाह बन के बैठते हैं। और मैं कहा चुप शाह ना बनिया करो, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रहे। तो फिर जरा जाग के बैठो, खुदा के बंदे, तकड़े होके बैठो। समझ आ रही मेरी बात की? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी, बल्कि हमारे उस्ताद साहब ने बड़ी बात बताई। फरमाया लगता है आला हजरत की निगाह इधर ही थी कि जब रब कंबल फरमाए तो मैं कमली क्यों फरमाऊंगा। कुम, फरमा उठिए हबीब। अल्लाह खुद अपने हबीब करीम अलैहि सलाम से फरमा रहा है अल-लैल, रात के वक्त। क्या मतलब? इबादत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात इबादत शुरू कर दी।
फिर फरमाया इल्ला कलीला, थोड़ा सा वक्त सो भी जाया करें। पहले लैल और फिर कलील आ गया, थोड़ा सा सो जाया करें। थोड़ा सा वक्त कमी का कहा ना। अच्छा, महबूब करीम अलैहि सलाम थोड़ा सा सोते और सारी रात इबादत करते। अल्लाह ने फरमाया निस्फहू, नहीं हबीब ये भी बहुत ज्यादा है, आधी रात कर दो। यार इसका लुत्फ तो महसूस करो ना यार। महबूब करीम अलैहि सलाम ने आधी कर दी। अविन कुस, फरमा इसको भी थोड़ा कर दो। हाय हाय हाय, इस आधी को भी आधी कर दो। आधी को भी आधी कर दिया मेरे हबीब ने। अल्लाह ने फिर फरमाया मिन हो कलीला, इसमें से और कम कर दे। वो मेरे हबीब जो सारी रात जागते, सोते नहीं, रब खुद सुनाता है। यार सोचने की बात है कि नहीं है अबू सूफी साहब? जो सोते नहीं रब सुलाता है, हर रात जागते हैं। जब मेराज की शाम आई तो हबीब पहले ही सो गए। इसमें भी तो हिकमत है ना। मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती कहते हैं और बाबा इसमें हिकमत है, ये और तो कोई बयान नहीं कर सकता, ये तो सुन्नी बयान करेगा ना, तो आला हजरत का मलंग बयान करेगा। दूसरे के मुकद्दर में कहां इश्क की बातें हैं। समझ आई? जाके बैठिए बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही और पिछले वाले की भी आवाज नहीं आ रही। आवाज बुलंद कीजिए और सुनिए। फरमाते असल बात यह है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए इसलिए थे, आपको पता था आज कोई आएगा जगाने वाला, आएगा। फरमाओगे आज कोई आएगा और खुद ही जगा लेगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आराम फरमा हुए थे। और फिर जब आने वाले आए थे, सदके जाऊं जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तेरी अजमतों पे, तेरी शानों पे, कितने अजमत वाले फरिश्ते हैं हजरत, और रसूल मलाइका में से हैं। समझ आ रही? इतनी अजमतों वाले। और जब आए ना, आवाज नहीं लगाई, क्योंकि ला तरफाउ अस्वातकुम का हुक्म है। और जब हबीब सो रहे हूं तो वहां पर हुक्म यह है वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरन लहुम, कि जब हबीब सो जाए तो बिल्कुल ना कोई आवाज, खुद उठ के आए, इसमें तुम्हारा भला है। आवाज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आज हुक्म भी था कि उठा। हबीब तो सोए हुए, आवाज लगा नहीं सकते। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे। आवाज भी नहीं दी या कुंडी भी नहीं खड़काई है, छत फाड़ के अंदर दाखिल हुए। हालांकि फरिश्ते को जरूरत नहीं थी छत फाड़ने की। वो वैसे भी आज जब बंदा कमरे में या तय खाने में सोया हुआ हो और वो फौत हो जाए, तो जब फरिश्ता आता है फिर वो दरवाजा तोड़ के आता है ना। हाँ जी, छत फाड़ के आता है ना, सुराख डाल के ऐसे ही आ जाता है। तो जब मलकुल मौत वैसे आ जाते हैं, तो जो उनका भी सरदार जिब्राइल है, नहीं तवज्जो फरमाई ना, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। तो वो वैसा क्यों नहीं, वो छत फाड़ के क्यों आए? इसमें भी उलमा ने हिकमत लिखी है। फरमाया इसमें सिर्फ तवज्जो यह दिलानी थी कि अगर जिब्राइल आए ऊपर से है तो हबीब ने जाना भी ऊपर से है। फरमाया ये छत फाड़ना इस्तियारा था ऊपर वाले सफर का, कि लोगों को समझ आ जाए कि आज हबीब का सफर इधर का शुरू होने वाला है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अनवर व अक़दस में आ गए, अब करीब आ गए हैं। हबीब पाक अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, आराम फरमा है। अब कैसे जगाना है? यहां पर बड़ी खास बात है। बासूफिया ने लिखा है, होंठ काफूरी थे तो फरमाया रखना कदमों पे। बात कहता नहीं मैं नहीं मानता। मैंने कहा चलो ना मान, कोई मसला नहीं, हम तेरे से लड़ने तो थोड़ी आए हैं, तू ना मान नहीं चूमा। जगाया जिब्राइल ने था, कहा बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते हैं एक रिवायत में कंधे के लफ्ज भी है कि यहां पर हाथ मुबारक रखा था कि करीम मैं आ गया हूं। मैं कहा चलो ये भी मैं मान लेता हूं, इसमें भी एक बड़ी बात है, तू भागेगा नहीं। मैंने कहा बता, मेराज की रात फिर मेरे हबीब को जब जिब्राइल ने उठाया था तो किसको देखा था? कहता जिब्राइल को देखने गए थे। मैं, ये उलमा बैठे हैं ना, बात कहते हैं अल्लाह को नहीं देखा था, जिब्राइल को देखा था। मैंने कहा ओ पगले, यही तो तुझे बताना चाहता हूं। अगर जिब्राइल ने अपना दीदार कराना है तो उठाया क्यों कि उठिए और मुझे देख लीजिए? और अगर अपना ही दिखाना था तो फिर यह कैसे हो सकता है कि वो आसमानों पे चले जाएं?
समझ रहे यार, ये अकलन नकलन बात समझ नहीं आती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक असली सूरत है, 600 पर हैं और एक पर में इतनी ताकत है, अगर फैला दे पूरी दुनिया को ढांप ले, मशरिक से मगरिब तक निकल जाए, इतनी ताकत है। मैंने कहा अगर यही बात है तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वहीं अपना दीदार करवाते और चले जाते। और वैसे भी अगर मुफस्सिरीन किराम को पढ़ा जाए तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में कोई एक आध मरतबा तो नहीं था ना आए, 24,000 मरतबा आए थे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी। 24,000 मरतबा जलवागरी फरमाई। तो मैंने कहा 24,000 मरतबा पर्दा करके तो नहीं थे आए। मैं एक जुमला कह दूं, मैंने कहा बुर्का पहन के भागने वाले और होते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई ना। चलो खैर, बहरहाल अब मैं क्या कहूं, मैं तो रिजवी मलांगू, मुझे तो कई तरफ इशारे करने पड़ते हैं भाई, वो तो और लोग होते हैं ना। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, कहता यार बात तो ठीक है, 24,000 मरतबा, क्या उस वक्त नहीं देखा था? और फिर मिशकात शरीफ की पहली हदीस, हदीस जिब्रील जिसे कहते हैं, उसमें तो घुटनों के साथ घुटने मिला दिए थे और ऐसे बैठा था जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। माल ईमान माल एहसान, ये सवाल किए थे ना मतसा, ये सवाल करके गए थे, आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतनी मरतबा, फिर कहा मुझे देखने गए थे। मैंने कहा चलो, ये मैंने इसलिए कहा था अगर तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कदम चूमे हैं तो वो बता रहे हैं लोगों, मैं नूरियों का सरदार होके जिनके कदम चूम रहा हूं, समझ जाओ ये मुझसे भी बड़े नूर वाले हैं। और कोई कहता नहीं कदम चूमे, तो मैंने कहा चल फिर भी तुझे पकड़ लेते हैं, बता फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उठा के कहा क्या था। बस औकात कहते हैं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा बेटे पता होता तो सुन्नी ना होता। पढ़ो ना सारा वाकया। हजरत जिब्राइल ने जब बेदार किया तो ये कहा था, इन्ना रब्बका लमुस्ताकुन इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुस्ताक है और बुला रहा है अपनी बारगाह खास में। मैंने कहा जिब्राइल